हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। तो स्वागत है आप सबका फिर से। अच्छा, हम लोग एलिप्स कर रहे हैं और इसमें हमने थोड़ा बहुत कर लिया है ना। एक दो लेक्चर किए हमने। तो फर्दर उसी को प्रोसीड करते हैं। अच्छा, हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स वगैरह लिख दिया है ना। अच्छा, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमने लिखा है वो कुछ ऐसा था अपने पास, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पर दो केसेस हमने लिखे थे, ए या तो बी से बड़ा होगा या तो ए बी से छोटा होगा। जब ए बी से बड़ा होगा तो उसका मेजर एक्सेस जो होगा वो एक्स एक्सेस पे होगा, और जब ए बी से छोटा होगा तो उसका मेजर एक्सेस वाई एक्सेस पे होगा, है ना। अच्छा, हम जो है अगर क्या करें, जो सेंटर है अपना उसको शिफ्ट कर दें, सेंटर को शिफ्ट कर दें किसी और पॉइंट पर। मतलब जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस है उनको डायरेक्शंस को तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल रखा। मतलब कुछ इस तरह से कहें कि मान लो ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना। जो मेजर एक्सिस है मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल रखा, ये मेजर एक्सिस हो गया। और सपोज माइनर एक्सिस ये हो गया, माइनर एक्सिस ये हो गया। सेंटर सी जो था हमारा उसको मैंने अल्फा बीटा पे शिफ्ट कर दिया। अच्छा, मेजर एक्सिस अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब इलिप्स हॉरिजॉन्टल वाला, इलिप्स हॉरिजॉन्टल वाला। तो पहले जो इक्वेशन था वो अपने पास क्या था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, बस अब क्या चेंज आएगा, है ना। x की जगह x माइनस अल्फा हो जाएगा, x की जगह। नाउ इक्वेशन इज x किससे रिप्लेस हो जाएगा, x माइनस अल्फा से अपॉन ए स्क्वायर, और y किससे रिप्लेस हो जाएगा, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ ए बी से बड़ा, ए बी से बड़ा है। ऐसे ही अगर वर्टिकल वाला लिखोगे तो बस ए बी से छोटा हो जाएगा। अच्छा, चेंजेस कहां पे आएंगे, है ना। इसको ऐसे ही समझो कि एलिप्स को मैंने उठा के, ठीक है, यहां से यहां रख दिया। तो एलिप्स को अगर उठा के यहां से यहां रख दिया है तो क्या डिस्टेंसेस चेंज होनी चाहिए, ठीक है। नहीं चेंज होना चाहिए, डिस्टेंसेस तो एज इट इज रहेंगी। सिर्फ चेंज कहां आएगा, जैसे ये वाला पॉइंट 0 0 था वो अल्फा बीटा, मतलब जितने कोऑर्डिनेट हैं या इक्वेशंस हैं उनमें चेंज आ जाएगा। डिस्टेंसेस एज इट इज रहेंगे। मतलब जब मेजर एक्सिस था उसकी लेंथ पहले 2a हुआ करती थी, स्टिल ये 2a होगा। माइनर एक्सिस जो था उसकी लेंथ 2b हुआ करती थी, स्टिल ये 2b होगा, ठीक है। और फोकस के बीच की डिस्टेंस 2a ही होता था, 2a ही रहेगा। डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस 2a बाई ई था, वो स्टिल 2a बाई ई रहेगा। ओनली द चेंज देयर किस में चेंज आएगा, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स में चेंज आएगा, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स में चेंज आएगा। तो उसके लिए बहुत आसान है कि इतनी बात याद कर लिया हमने, क्या ये कि ऐड अल्फा टू ईच ऑफ द एक्स and beta to each of the each of the y each of the y, sorry, each of the y to get the equation and coordinate बस इतना सिंपल सी बात ध्यान रखा कि हमने जितने भी x वाले हैं सब में अल्फा ऐड कर दिया, और जितना मतलब सेंटर शिफ्ट किया है, और जितने y वाले हैं सब में बीटा शिफ्ट कर दिया। तो जितने भी कोऑर्डिनेट और इक्वेशन हैं वो सब आ जाएंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं इस पर करके बता देता हूं कि जैसे मान लो मेरे पास ये एलिप्स है, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई माइनस 7 का होल स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1। तो अगर मैं नोटिस करूं तो
यहाँ पर जो x वाला है उसके नीचे 16 है और y वाले के नीचे 25 है, तो ये कंफर्म हो गया कि जो y वाला है उसके का डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब जो इसका मेजर एक्सिस है दैट शुड बी पैरेलल टू y एक्सिस, है ना, वो किसके पैरेलल होना चाहिए, y एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, अब मान लो मैंने कह दिया कि सेंटर बताओ, है ना, क्या बताओ, सेंटर बताओ, तो सेंटर x में क्या माइनस किया हम लोगों ने 3, y में क्या माइनस किया 7, तो सेंटर आ गया 3,7। अगर मैं कहूं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बताओ, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, है ना, तो ये तो y एक्सिस के पैरेलल है इसका मेजर एक्सिस, तो ये b की वैल्यू यहां पर 5 है, तो मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी 2b मतलब 10 हो जाएगा। ऐसे ही लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस पूछ ले हम, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, है ना, तो माइनर एक्सिस की लेंथ अगर पूछ लेते हैं तो ये a की वैल्यू 4 है, तो कितना हो जाएगा 2a मतलब 16 हो, सॉरी 8 हो जाएगा। अच्छा मैं फोकाई पूछ लूं, है ना, तो पहले इलिप्स निकाल, सॉरी इसेंट्रिसिटी निकाल लेते, इसेंट्रिसिटी कितना होगा 1 प्लस, है ना, 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, है ना, छोटे वाले का स्क्वायर अपॉन बड़े वाले का स्क्वायर, तो कितना जगह √1 माइनस कितना 16 अपॉन 25, है ना, दिस बिकम्स 3/5। ठीक, अच्छा फोकाई पूछ लें, फोकाई, तो फोकाई पहले जब इलिप्स था तो उसका फोकाई क्या होता है 0, प्लस माइनस बीई होता, लेकिन क्या अब ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेंटर शिफ्ट कर दिया हम लोगों ने, तो सेंटर कहां पे शिफ्ट किया है, ये अल्फा है ये बीटा है, तो अल्फा की वैल्यू 3 है और बीटा की वैल्यू 7 है, तो इसमें 3 ऐड कर दो और इसमें 7 ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये 3 हो गया, बी अपने को पता है 4 है, सॉरी 5 है, इंटू ई निकाल लिया हम लोगों ने 3/5 है और प्लस 7 है ना, तो ये 5 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 3 ठीक है, और एक बार ये 3 प्लस 7 10 हो जाएगा, और एक बार -3 प्लस 7 तो ठीक है 4 हो जाएगा, 3,4 है, यहां पर फोकाई चला गया। ऐसे ही अगर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस पूछ ले अपने पास, ये लेटस रेक्टम के एंड्स पूछ ले, तो सब में बस यही करना है, ठीक है, अल्फा और बीटा को ऐड कर देना है, सिंपल सी बात है और कुछ नहीं, सब में अल्फा बीटा जितने भी एक्स वाले हैं सब में अल्फा और जितने वाई वाले हैं बीटा ऐड कर देना है, मतलब बीटा एज इट इज जैसे साइन के साथ है वैसे ऐड कर देना है, मतलब अगर वो प्लस है तो प्लस के साथ रख देना है वहां प्लस अगर लगा के, और माइनस है तो माइनस मतलब ऐड करना है, अपने को इक्वेशंस लिखनी है या ठीक है अपने को क्या लिखना है कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो इतनी बात ध्यान रखा हमने, है ना, ठीक है, तो थोड़ा आगे सीखते। अच्छा ये वाला पार्ट भी ऑलमोस्ट सभी में कॉमन पार्ट होता है, जितने भी टॉपिक हम करेंगे सब में ये चीज कॉमन रहता है, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स, है ना, मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि कोई पॉइंट एलिप्स के अंदर है बाहर है या एलिप्स के ऊपर है, ठीक है, यही हम जानना चाहते हैं। तो एलिप्स मान लो अपने पास ये हो गया x² बाई ए स्क्वायर प्लस y² बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो हमारा इंटेंशन ये कि कोई पॉइंट P है वो यहाँ है या यहाँ है, ठीक है, कैसे पता किया जाए, ठीक है, तो क्या करो S डिफाइन करो। अच्छा S डिफाइन करते समय ध्यान रखा कि S जैसे लिख रहे हैं हम लोग, जब इस तरह से लिखेंगे तभी जो हम लिखेंगे वो वैलिड होगा। S अगर चेंज कर दिया मतलब हम S कैसे डिफाइन करेंगे, ये वाला जो पार्ट है ये पहले रखा और इसको उधर लिया, y² बाई बी स्क्वायर माइनस 1। अच्छा कोई S ऐसे भी लिख सकता है, इसको उधर ले जाए तब कहानी पलट जाएगी, है ना, अभी तो जो लिख रहे हैं हम वो एज इट इज होल्ड करेगा जो हम लिखेंगे। तो अब मान लो इस पॉइंट को मैं x1 y1 कह दूं, तो इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर, ठीक है, तो मतलब ये आ जाएगा x1² बाई ए स्क्वायर प्लस y1² बाई बी स्क्वायर -1, है ना, यही हो जाएगा। अब ये जो S1 आया है अगर ये पॉजिटिव, S1 अगर
पॉजिटिव है तो जो पॉइंट P है, पॉइंट इज आउटसाइड, पॉइंट इज आउटसाइड। और अगर S1 0 आया है तो ऑन द कर्व, ऑन द कर्व। और अगर S1 नेगेटिव आया है तो इसका मतलब है इनसाइड, इसका मतलब है इनसाइड। हर इस बात को आई थिंक हम समझ रहे कि अगर S1 निकाला हमने, S ऐसे डिफाइन किया तो S1 निकाला वो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया मतलब बाहर है, नेगेटिव आ गया मतलब अंदर है, और 0 आ गया मतलब इसी कर्व पर है। ये बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मान लो अपने पास ये इलिप्स है, हमने लिख दिया क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट 3,5 with respect to ellipse 4x square plus 9y square equals to 36 है ना। अब चाहो तो इसको 36 से डिवाइड करके वैसा लिख दो जो हमने, या ऐसे ही s लिख दो। तो हमने s किसको लिख दिया, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 36। 3,5 रख लेते हैं, ये S1 हो जाएगा। तो 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 36। 3 स्क्वायर 9 हो गया तो ये 36 हो गया, प्लस 9 इंटू 45 हो गया माइनस 36, एंड दिस वन इज कैंसिल बाय दिस। और 9 इंटू 45 ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है इसका मतलब जो पॉइंट है वो इलिप्स के बाहर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दैट इज, ठीक है, पॉइंट 3,5 लाइज आउटसाइड, आउटसाइड द इलिप्स। हाँ, तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, बहुत ही आसान सा है। एस डिफाइन किया हमने, एस डिफाइन करने के बाद S1 लिखा, S1 लिखा, पॉजिटिव आया तो बाहर, नेगेटिव आया तो, ठीक है। बस एस डिफाइन करते समय ध्यान रखा है ना, इसको कोई उसको उधर ले जाएगा अगर 36 तब पलट जाएगी कहानी, तब S1 के नेगेटिव आने पे बाहर आएगा और पॉजिटिव होने पे अंदर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये कंफर्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट ये समझते हैं ऑक्सिलरी सर्कल क्या होगा। ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल, सर्कल तो वैसे जानते हैं, ठीक। ऑक्सिलरी सर्कल का क्या मतलब है कि अगर हम एक ऐसा सर्कल बना दें जिसके लिए जो इलिप्स का मेजर एक्सिस है वो डायमीटर हो जाए, मेजर एक्सिस जो है वो डायमीटर हो जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, वो ऑक्सिलरी सर्कल। मतलब अगर अपना एलिप्स जो है ये हॉरिजेंटल वाला है, ये वाला है, मान लो ये ए डैश है, तो ये जो है ए डैश इसके लिए डायमीटर, ठीक। और अगर वर्टिकल वाला है, ये वाला है मान लो अपने पास एलिप्स, तो ये वाला बी डैश क्या हो जाएगा इसके लिए, ठीक है, ऑक्सिलरी सर्कल हो जाएगा। मतलब अगर मैं लिखूं तो क्या लिखें, दिस सर्कल, सर्कल described on major axis as diameter is called auxiliary circle, auxiliary circle। है ना, मतलब कहने का मतलब है जो इलिप्स है और सर्कल है उसके सेंटर में कोई चेंज नहीं, सेंटर तो वही रहेगा, जो इलिप्स का सेंटर है वही सर्कल का भी सेंटर। और रेडियस क्या हो जाएगी मेजर एक्सिस का हाफ। मतलब अगर
ये वाला एलिप्स है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और ए अगर बी से बड़ा है तो इसका ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। और अगर इलिप्स मान लो ये है अपने पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और ए बी से छोटा है, तो फिर ऑक्सिलरी सर्कल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है कि ऑक्सिलरी सर्कल क्या होगा, सेंटर तो सेम ही रहेगा, वही सेंटर होगा जो इलिप्स का सेंटर होगा, ठीक है, बस रेडियस क्या हो जाएगा, मेजर एक्सिस का हाफ, ठीक है। जैसे एक और लिख देते हैं, है ना। मान लो मेरे पास ये वाला इलिप्स है, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू, है ना। तो दिख रहा है कि मेजर एक्सेस की लेंथ कितनी है, यहाँ पर ए अगर मैं कहूं तो वो 5 है और बी की वैल्यू 4। मेजर एक्सेस जो है वो एक्स एक्सेस के पैरेलल है। हमने कहा ऑक्सिलरी सर्कल कैसे लिखा जाए, है ना, सेंटर से, जो इलिप्स का सेंटर वही सर्कल का सेंटर, रेडियस मेजर एक्सिस का हाफ, तो सेंटर तो वही रहेगा, सेंटर कितना आ जाएगा सर्कल का 3 कामा -4, और रेडियस कितना हो जाएगा ए के इक्वल, है ना, यहाँ पर ए बी से बड़ा, तो रेडियस हो जाएगा 5। तो इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, है ना। ठीक है, यही ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन हो गई है। आई थिंक ये कंफर्टेबल होना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इसकी मदद लेते हैं हम लोग पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट को डिफाइन करने के लिए। जरा समझते हैं इस बात को कि मान लो अपने पास पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूं मैं इलिप्स पर, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, है ना, ये लिखना चाहता हूं। तो जरा देखते हैं, मान लो मेरे पास ये इलिप्स है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। वैसे तो कॉमन सेंस भी लगा दे, है ना, तो देख सकते हैं कि x की जगह अगर a cos थीटा और y की जगह b sin थीटा रख दें तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। मतलब पैरामीट्रिक पॉइंट इस पे लिख सकते हो। कोई पॉइंट कैसे लिख सकते हैं इस पे, a cos थीटा b sin थीटा, है ना। तो इसमें इस बात का भी फर्क नहीं पड़ता है कि a b से बड़ा है या b a से बड़ा, लेकिन ये आया कैसे है अगर उसे समझना चाहे तो ये देख लेते हैं कि मान लो मैंने ऑक्सिलरी सर्कल बनाया जिसमें ए बी से बड़ा, ए बी से बड़ा है, तो फिर ऑब्वियसली ये जो मेजर एक्सिस है इसका वो डायमीटर हो जाएगा। तो ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन अगर लिखेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब रेडियस तो वही हो जाएगी, ए हो जाएगा। अच्छा, अब हम इस पे पॉइंट लिखना चाहते तो क्या करा, सर्कल पे कोई पॉइंट लिया, मान लो हमने इसको P नाम दिया और P से सेंटर को ज्वाइन कर, P से सेंटर को ज्वाइन कर दिया, तो CP सर्कल की रेडियस हो गई। अच्छा, ये एंटी क्लॉकवाइज जाके मान लो मैं मेजर कर लूं, ठीक है, थीटा एंगल बनाए, वैसे ठीक है क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, तो थीटा एंगल बनाया, मान लो P जो है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो जो थीटा है इसको इसेंट्रिक एंगल कहेंगे, थीटा को इसेंट्रिक इसेंट्रिक एंगल कहेंगे हम, थीटा को क्या कहेंगे, इसेंट्रिक एंगल। अब P से मैंने मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर बना दिया, मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर बना दिया, मान लो ये n है, और ये जो परपेंडिकुलर बनाया ये इलिप्स को कहां पे मिला, Q, कहां पे मिला, Q पे। तो P और Q जो है इनको बोलते हैं हम करस्पॉन्डिंग पॉइंट, P एंड Q आर कॉल्ड
कॉल्ड करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। फिर से एक बार समझ लेते, पी कोई पॉइंट लिया हमने सर्कल पर, ठीक है, उसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो जो एक्स एक्सिस के साथ ये रेडियस है वो एंगल बनाएगा, उसको इसेंट्रिक एंगल कहेंगे हम लोग, है ना। और पी से फिर मैंने मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर बना दिया, ठीक है। तो जो सर ये परपेंडिकुलर है, ये इलिप्स को कहा मिला, क्यू पे। तो पी और क्यू जो है दे आर करस्पॉन्डिंग पॉइंट। अब सर्कल पे तो कोई पॉइंट आसानी से लिख ही सकते हैं हम लोग। सर्कल पे पॉइंट क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। तो जो मैं देख पा रहा हूं कि अगर मैं यहां पे नीचे आ जाऊं वर्टिकली, तो x वाला तो नहीं बदलना चाहिए, तो q का भी जो x कोऑर्डिनेट है वो तो a cos थीटा ही हो जाएगा, लेकिन y वाला बदल गया, मान लो y वाला। अच्छा, अब जो q पॉइंट है वो तो इलिप्स पे है, q पॉइंट इलिप्स पे है, तो इस बात को लिख लेते हैं एज q a cos थीटा y1 लाइज ऑन इलिप्स। तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये हुआ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो y1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी प्लस माइनस बी साइन थीटा, लेकिन हम पॉइंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं इसलिए बी साइन थीटा ले लिया, तो पॉइंट आ गया, क्यू पॉइंट आ गया। अब क्यू पॉइंट आ गया अपने पास ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। तो इन बातों का ध्यान रखा हमने, है ना, कि एल सर्कल पे पॉइंट ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, एलिप्स पे पॉइंट ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। कैसे आया है वो लिख के बता दिया हमने। और अगर कभी पॉइंट लेना है केवल तो हमेशा ये ले सकते हो ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, फिर इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि ए बी से बड़ा है या बी ए से बड़ा, ठीक है। अच्छा, और इसकी मदद से थोड़ा सा और समझ सकते हैं, जरा देखिए, एक बार फिर से बना लेते हैं। अपने पास ये कुछ एलिप्स था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बना लिया एक बार, ये एलिप्स हो गया और ये ऑक्सिलरी सर्कल हो गया, है, ये ऑक्सिलरी सर्कल हो गया। अच्छा, P हमने कोई पॉइंट लिया था यहां पर, ये ए कॉस थीटा ए साइन थीटा था अपने पास, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट, है ना, क्या आ गया अपने पास, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ठीक है। ये Q हो गया और इसको N का। अब जरा देखो, अगर मैं पी क्यू लिखना चाहूं, है ना, पी क्यू, तो पी क्यू कितना आ जाएगा, पी क्यू कितना आ जाएगा, ये पूरा जो है पी एन है और उसमें से क्यू एन माइनस कर दो, पी एन माइनस क्यू एन। तो पी एन कितना है अपने पास, ए साइन थीटा, और क्यू एन कितना है, बी साइन थीटा। तो क्या मैं साइन थीटा कॉमन ले सकता हूं, कितना बच गया, ए माइनस, है ना। अच्छा, अब जरा मैंने पी क्यू अपॉन क्यू एन निकाला या क्यू एन अपॉन पी क्यू निकाला, ठीक है। पी क्यू अपॉन क्यू एन लिखा, तो पी क्यू आ गया मेरे पास ए माइनस बी साइन थीटा, और ये है बी साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा कैंसिल, ए माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अच्छा, ए और बी तो गिवन क्वांटिटी थे अपने पास, है ना, एलिप्स के लिए ए और बी पता था, तो ए माइनस बी अपॉन ए जो है कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक। यहां से क्या कह सकता हूं कि ऐसा कोई भी पॉइंट में अगर सर्कल पे लेता हूं, वहां से परपेंडिकुलर बनाता हूं, ठीक है, कहीं पर भी कोई पॉइंट लें और उससे इस पे परपेंडिकुलर बनाएं, तो P से Q और Q से N, ठीक है, का रेशियो निकालेंगे तो हमेशा a माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा, मतलब कांस्टेंट आ जाएगा,
ठीक है, मतलब इलिप्स को हम एक अल्टरनेट तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मान लो मेरे पास एक सर्कल है, एक सर्कल है ये, ठीक, और इसका कोई भी डायमीटर लो, कोई भी डायमीटर ले लो। अब यहां से इस पे परपेंडिकुलर बनाओ, यहां से इस पे परपेंडिकुलर बनाओ, ठीक है। और अगर कोई ऐसा पॉइंट हम लोग ढूंढ पाते हैं जो इन परपेंडिकुलर्स को एक कांस्टेंट रेशियो में डिवाइड कर दे, है ना, एक कांस्टेंट रेशियो में डिवाइड कर दे, तो फिर वो जो पॉइंट है उसका जो लोकस हो जाएगा वो इलिप्स हो जाएगा, जिसके लिए ये सर्कल किसका काम करेगा, ऑक्सिलरी सर्कल का काम करेगा, है ना। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि कोई भी सर्कल लिया हमने, ठीक है, वहां से फिर कोई डायमीटर लिया, उस डायमीटर पे परपेंडिकुलर्स बनाए, फिर अब इन परपेंडिकुलर्स को एक कांस्टेंट रेशियो में डिवाइड करने वाले, ठीक है, जैसे मान लो 2:3 आ गया, 2:3 में डिवाइड करने वाले सारे पॉइंट हो, उन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो उसका जो लोकस होगा वो इलिप्स हो जाएगा, ठीक है। और वो जो इलिप्स है उसके लिए सर्कल किसका काम करेगा, ऑक्सिलरी सर्कल का काम करेगा। ये सर्कल किसका काम करेगा, ऑक्सिलरी सर्कल का काम करेगा। तो आज यहीं तक सीखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।